बच्चों हमारा प्ले कंटिन्यू था जूलियस सीजर, और हमने बात की थी जूलियस सीजर की। तो जूलियस सीजर लिखा गया है विलियम शेक्सपियर सर के द्वारा। विलियम शेक्सपियर सर की हमने आपसे हमारे फर्स्ट पार्ट में बात की थी। हमने आपको बताया था कि कैसे द बार्ड की जो उपाधि है वो इनको मिली हुई थी, कैसे जैकोबियन एज और एलिजाबेथ एज को इन्होंने रिप्रेजेंट किया, कैसे इंग्लिश का जो लिटरेचर है वो इनके बिना अधूरा है। हमने बात की थी जूलियस सीजर की। जूलियस सीजर जो प्ले है, हमने आपको बताया जो जूलियस सीजर हैं वो काफ़ी फतेह करके आते हैं, और वो जो उनका जीत का जुलूस है वह जीत का जुलूस आने वाला होता है, लेकिन वहाँ पे तोड़फोड़ कर दी जाती है। इसके अलावा पब्लिकली एंटनी जो है वो उन्हें 3 बार ऑफर करते हैं क्राउन, कि आप क्राउन लीजिए, लेकिन जूलियस सीजर क्राउन को लेने से मना कर देते हैं, डिक्लाइन कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ब्रूटस कैसियस जो है नेगेटिव रोल के रूप में आते हैं। इट्स ओके, ब्रूटस को एंटनी की वजह से नेगेटिव रोल में नहीं दिखाया गया। क्यों? क्योंकि एंटनी ने लास्ट में उनको पब्लिकली इस हिसाब से उनकी मौत को साबित किया कि वो जूलियस सीजर के फेवर में ही काम कर रहे थे। फिर भी हम देखते हैं कि कैसे जो सीनेट के मेंबर्स हैं वो जूलियस सीजर से कहीं ना कहीं द्वेष भावना रखते हैं और उनके अगेंस्ट में काम करते हैं, उनका मर्डर कमिट कर देते हैं। कहीं ना कहीं वो ये चाहते थे कि एंटनी ऑक्टेवियस जो हैं वो भी उनसे दूर हो जाएं, और इस तरह से एक लड़ाई भी होती है अलग। कई सोल्जर्स जो हैं वो मारे जाते हैं, लेकिन अंत में विजय होती है एंटनी और ऑक्टेवियस की पार्टी की। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ब्रूटस जो हैं वो अच्छे थे, लेकिन कई ऐसे उनके माइंड में जो बातें चल रही थी नेगेटिविटी की जूलियस सीजर के प्रति, वह भनक मिलती है कैसियस को, और कैसियस जो है कहीं ना कहीं इस बात का फ़ायदा उठाते हैं और ब्रूटस को भी नेगेटिविटी में शामिल कर लेते हैं। इट मीन्स उनका मर्डर करने, जूलियस सीजर के मर्डर को कमिट करने में वो भी सहभागी हो जाते हैं। पर ये घटनाएं कहाँ कहाँ घटी, क्या क्या एक्ट, कितने एक्ट में ये प्ले लिखा गया है, आज हम हमारे जो 6th पार्ट है उसमें कितने एक्ट्स हैं और उन एक्ट्स को कहाँ कहाँ पे उनके जो इंसिडेंट्स हैं, घटनाएं हुई हैं, कहाँ कहाँ पे हुई है, यह हम आपको बताएंगे, ताकि आपको पता चलेगा कि बच्चों कैसे कहाँ कहाँ पे ये घटनाएं हो रही हैं और किस अनुसार प्ले को डेवलप किया गया है। टोटल 5 एक्ट्स हैं इसमें। सबसे पहला यहाँ पे लेते हैं, तो सबसे पहले एक्ट में 3 सीन हैं। उन 3 सीन की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं सीन फर्स्ट जो है वो रोम की एक गली का दृश्य है। उस गली के दृश्य में दिखाया जाता है कि कैसे जूलियस सीजर आ रहे हैं और उनके लिए जुलूस की तैयारियां की जा रही है। लोग जो है वहाँ पे गैदरिंग करके बैठे हैं। सीन सेकंड की हम बात करते हैं तो सीन सेकंड जो है वो एक पब्लिक प्लेस है, सार्वजनिक स्थल है, जहाँ पे बहुत सारी भीड़ दिखाई गई है और वह भीड़ वेट कर रही है जूलियस सीजर के जुलूस का। थर्ड जो सीन है वो वापस उसी स्ट्रीट का दिखाया जाता है। रोम का वही मार्ग है जहाँ से कि जूलियस सीजर की जो सेना है, फतेह करके जो सेना आई है, जीत का जुलूस लेके जो सेना आई है वह आ रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो एक्ट फर्स्ट है उसे 3 सीन्स में डिवाइड करके बताया गया है। एक्ट सेकंड की हम बात करते हैं तो एक्ट सेकंड जो है कहीं ना कहीं हमें ब्रूटस के ऑर्चार्ड की तरफ लेके जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं 4 जो सीन हैं वो क्रिएट किए गए थे। सीन फर्स्ट जो है वो सबसे पहले कहाँ क्रिएट किया गया बच्चों? रोम में क्रिएट किया गया। रोम में भी कहाँ पे? ब्रूटस के ऑर्चार्ड। ऑर्चार्ड क्या होता है? एक बगीचा, फूलों का बगीचा, फलों का बगीचा हम कह सकते हैं, जहाँ पे कि ब्रूटस खुद खड़े हैं और वहाँ का जो सीन है वो वहाँ पे क्रिएट करके दिखाया गया है। सेकंड जो सीन है वो जूलियस सीजर के घर का है। जूलियस सीजर के घर के सीन को हमने आपको बताया भी था कि क्या क्या घटनाएं वहाँ पे चल रही थी, क्या क्या सिचुएशंस वहाँ पे क्रिएट हो रही थी। सीन थर्ड जो है अ स्ट्रीट नियर द कैपिटोल। कैपिटोल के पास में एक मार्ग है, वहाँ की घटना है, वहाँ पे ये सीन क्रिएट करके दिखाया गया। हम आपको बताएं विलियम शेक्सपियर सर के जो प्लेज हैं उनको स्टेज पे भी कितनी ही बार एक्ट किया गया है और वहाँ पे ये अलग अलग दृश्य पार्ट किए गए हैं, और इसीलिए हमने आपको ये समझाना ज़रूरी समझा कि किस एक्ट में कितने सीन हैं और कहाँ कहाँ पे उनको लिया गया है।
सीन फोर्थ की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं अनदर पार्ट ऑफ द सेम स्ट्रीट बिफोर द हाउस ऑफ ब्रूटस। ब्रूटस के घर से पहले उसी मार्ग पे एक और जो स्ट्रीट है वहाँ पे उसी सेम स्ट्रीट पे ही यह फिल्मांकन किया गया। इट मीन्स जो विलियम शेक्सपियर की जो कलम है वो बताती है कि उसी रास्ते का ही मैं वर्णन वापस कर रहा हूँ, वही सिचुएशंस को मैं वापस वहाँ पे क्रिएट करके बता रहा हूँ। ये जो एक्ट्स हैं बच्चों ये हेल्प करते हैं हमें हमारे प्ले को सीक्वेंस वाइज लर्न करने में। एक्ट थर्ड की बच्चों हम बात करें, एक्ट थर्ड जो है वो कहीं ना कहीं रिवेल करता है सीन 3 को। 3 सीन यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले सीन की हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, बिफोर द कैपिटल द सीनेट सिटिंग अबव। कैपिटल के उधर सारे जो सीनेट्स होते हैं, सारे सांसद वहाँ पे ऊपर बैठे हुए होते हैं और एक पूरा ही सिचुएशन वहाँ रूम में ऐसी दिखाई जाती है कि जो सांसद हैं वो वहाँ बैठे हैं, वहाँ पे जो कार्यवाही हो रही है उसको देखने के लिए वो उत्साहित है। सीन सेकंड है वो एक फोरम है। फोरम का मीन्स होता है बच्चों सभा स्थल या मंच। हमने आपको बताया कि एक सीनेट्स वहाँ पे सीनेट मेंबर सारे बैठे हैं ऊपर कैपिटल की तरफ और नीचे सभा स्थल पे मंच पे एक अलग ही मूवमेंट्स चल रहे थे, अलग ही वहाँ पे सिचुएशंस चल रही थी। इसके अलावा यहाँ पे जो एक्ट थर्ड है उस एक्ट थर्ड में सीन थर्ड भी इसमें इंक्लूड किया गया है, जिसमें हम देखते हैं एक गली का दृश्य है। एक गली का दृश्य दिखाया गया है, वहाँ पे पब्लिक की हलचल दिखाई जाती है, मूवमेंट्स दिखाए जाते हैं उनके। और इस सीन को कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं बहुत इम्पोर्टेंट रूप में लिया जाता है, क्योंकि जो एक्ट 4 है उस एक्ट 4 को यहाँ पे लेने में बहुत ही मददगार साबित होता है। एक्ट 4 भी अगेन 3 सीन्स में कंप्लीट होता है। जो सबसे पहला सीन है बच्चों इसमें, वो सबसे पहले सीन में हम देखते हैं अ हाउस इन रोम। रोम में एक कोई घर है, उस घर की सिचुएशंस को वहाँ पे एक्ट करके सीन को परफॉर्म करवाया गया था। एक सीन सेकंड हम बात करें बच्चों, कैंप नियर सारदिस बिफोर ब्रूटस स्टैंड। लड़ाई का दृश्य है। लड़ाई के दृश्य में ब्रूटस का जो टेंट लगा हुआ है उस टेंट से थोड़ा ही दूर पे एक सारडिस जगह है, वहाँ पे सारडिस के निकट के जो तंबू हैं उनकी जगह का वर्णन करते हुए बताया जाता है। लड़ाई का जो दृश्य है उस दृश्य के बारे में बताया जाता है। क्योंकि ब्रूटस, कैसियस और उनके संग जितने भी नेगेटिव मेंबर्स थे जो अपोज कर रहे थे जूलियस सीजर को, जूलियस सीजर की मौत के बाद में अपोज कर रहे थे ऑक्टेवियस और एंटनी को, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो सीन एक्ट 4 का सीन सेकंड है ये वहाँ पे क्रिएट किया गया था। वहाँ के सारी चीज़ों का वर्णन शेक्सपियर सर करते हैं। सीन थर्ड अगेन हम देखते हैं ब्रूटस के टेंट के अंदर का सीन है। ब्रूटस जो है अपने टेंट में बातचीत कर रहे हैं। क्या क्या बातचीत हो रही है, किसके साथ हो रही है, किसके बारे में हो रही है, इन सब का यहाँ पे वर्णन किया गया है। एक लास्ट एक्ट और आता है। हमने आपको बताया 5 एक्ट में इसको डिवाइड किया गया है, तो एक लास्ट एक्ट और आता है। उस एक्ट में हम देखते हैं कि 5 सीन क्रिएट किए गए हैं। उन 5 सीन के बारे में यहाँ पे हम आपको 1 बाय 1 बताएंगे बच्चों। सबसे पहला सीन देखिए, द प्लेन्स ऑफ फिलिपी। फिलिपी के मैदानों की हम बात करते हैं तो उन मैदानों का दृश्य जो है वो यहाँ पे शेक्सपियर सर के द्वारा एक्ट करवाया गया था। वो खुद इस चीज़ को लिखते हैं कि कैसे फिलिपी के जो मैदान है वहाँ पे हलचल हो रही है। सीन सेकंड भी सेम ही सिचुएशन है, द फील्ड ऑफ बैटल। बैटल हो रही है, युद्ध हो रहा है। युद्ध हमने आपको बताया एक साइड में है एंटनी एंड ऑक्टेवियस, तो दूसरे साइड में है कैशियस एंड ब्रूटस और उनके संग के बाकी मेंबर्स। तो ये जो फील्ड का एक्ट है, युद्ध का मैदान है, उसका दृश्य यहाँ पे सीन सेकंड में लिखा गया है। सीन थर्ड जो है वो भी युद्ध का ही दूसरा जगह है, अनदर पार्ट ऑफ द फील्ड। फील्ड की दूसरी जो जगह है उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। उसके बारे में बताया गया है कि कैसे लड़ाई हो रही थी, युद्ध का मैदान था, किस तरह से
बैटल में कौन सी पार्टी जीत रही है, कब कहाँ क्या घटनाएं हो रही है, इनको सीन के माध्यम से शेक्सपियर सर ने समझाने की कोशिश की है। सीन फोर्थ भी यही चीज़ को रिपीट करता है। अनदर पार्ट ऑफ द फील्ड, फील्ड का एक और भाग है जहाँ पे युद्ध चल रहा है, उस युद्ध की ही यहाँ पे बात की गई है। लास्ट हम बात करें तो वह भी क्या है बच्चों, अनदर पार्ट ऑफ द फील्ड, फील्ड का ही दूसरा भाग है। हमने आपको बताया था बच्चों कि कैसे क्या सिचुएशंस हुई थी कि जो एंटनी ऑक्टेवियस हैं वो जीत हासिल कर रहे थे, और कैसियस को जब पता चल जाता है कि हम लोग हार रहे हैं तो वो अपने सर्वेंट की हेल्प से सुसाइड कमिट कर लेते हैं। जब पता चलता है ब्रूटस को कि उनके साथी ने, कैसियस ने सुसाइड कमिट कर ली है, पोर्शिया को पता चलता है कि उनके हस्बैंड हार रहे हैं, हस्बैंड की जो पार्टी है वह लूज़ कर रही है, तो पोर्शिया भी सुसाइड कमिट कर लेती है। और यह सब जो एनवायरनमेंट देख के कहीं ना कहीं ब्रूटस के भी दिमाग में आता है कि मैं जिंदा पकड़ा गया तो मेरे संग क्या क्या सिचुएशंस होगी, तो वो भी क्या करते हैं बच्चों, वो भी सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो युद्ध के मैदान बताए हैं, तो शेक्सपियर सर सिर्फ यही बताना चाहते थे कि सोसाइटी में कैसे उतार चढ़ाव होते हैं, सोसाइटी में कैसे कलपूर्निया के करैक्टर के माध्यम से उन्होंने बताया कि ऑर्थोडॉक्स भी चल रहा था वहाँ पे, पुरातन पंथी, पुरातन विचारधारा को भी लोग ले रहे थे, और हम कह सकते हैं संकीर्ण सोच भी वहाँ पे चल रही थी। कारण कि समाज की, उस समाज विशेष में क्या क्या सिचुएशन चल रही थी, विलियम शेक्सपियर सर ने अपने प्ले में उसे उठाने की कोशिश की है। कैसे जो सीनेट मेंबर्स हैं एक दूसरे की प्रसिद्धि को नहीं पचा पाए, उसके बारे में इन्होंने वर्णन करने की कोशिश की है। कैसे जो आपस में ही युद्ध के लिए तैयार हो गए, उनके अंदर डर समाया हुआ था। तो ये जो सिचुएशंस लिखी गई हैं, ये समाज का एक आईना दिया है शेक्सपियर सर ने। समाज के आईने के थ्रू बताने की हम सबको कोशिश की गई है कि किस तरह की सिचुएशंस में वहाँ का उस समय का जो टाइम पीरियड था वह चल रहा था, और इन्हीं सब को लेके उन्होंने जूलियस सीजर का ताना बाना रचा है। होप आप सबको समझ में आई होगी ये बातें बच्चों। होप एक्ट के माध्यम से आप इजीली समझ पा रहे हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से दृश्य फिल्माए गए थे। नेक्स्ट पार्ट हम आपके संग शेयर करेंगे जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन। तो तब तक बने रहिए बिंदु के साथ। नमस्कार।